नमस्कार। ऐसा होता है ना कि हम किसी से मिलते हैं और बस कुछ ही पलों में उनके बारे में एक राय बना लेते हैं। आज हम इसी बहुत ही आम लेकिन अक्सर गलत आदत को समझने वाले हैं। इसे कहते हैं हेलो इफेक्ट। चलिए जरा गहराई से देखते हैं कि हमारा अपना ही दिमाग हमें कैसे चकमा दे जाता है। सोचिए, ये सिर्फ कोई छोटी मोटी भूल नहीं है। ये एक खतरनाक मेंटल शॉर्टकट है। एक ऐसी कमजोरी जिसका फायदा धोखेबाज लोग, टॉक्सिक दोस्त या गलत पार्टनर उठा सकते हैं, आंखों में धूल झोंकने के लिए। तो हाँ, इसे समझना वाकई बहुत जरूरी हो जाता है। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं आकर्षण के धोखे की। देखते हैं कि कैसे हमारा दिमाग ही हमारे साथ एक खेल खेल जाता है। कभी सोचा है कि ऐसा क्यों होता है? मतलब कोई इंसान सिर्फ इसलिए कि वो अच्छा दिखता है या बड़ा चार्मिंग है, हम उस पर फौरन भरोसा कैसे कर लेते हैं? क्या ये बस ऊपरी बात है या इसके पीछे कोई गहरा साइकोलॉजिकल कारण छिपा है? यही सवाल हमें इस पूरी गुत्थी की जड़ तक ले जाएगा। सच तो ये है कि हमारा दिमाग ना शॉर्टकट लेने के लिए बना है। उसे एनर्जी बचानी है तो वो फटाफट फैसले लेता है और यहीं पर सारा खेल होता है। बस एक अच्छी चीज, मान लीजिए किसी की पर्सनैलिटी या कॉन्फिडेंस एक एक हेलो या आभा मंडल जैसा बना देती है और फिर तो हमें उस इंसान में सब कुछ अच्छा ही अच्छा दिखने लगता है। तो चलिए अब जरा और गहराई में जाते हैं। ये हेलो इफेक्ट आखिर है क्या भला? इसकी साइकोलॉजिकल डेफिनेशन क्या है वो देखते हैं। तो सबसे जरूरी बात समझने की ये है कि ये कोई पर्सनल आदत नहीं है, ये एक कॉग्निटिव बायस है। मतलब इंसानी दिमाग के काम करने के तरीके का एक हिस्सा। एक इंप्रेशन, चाहे वो अच्छा हो या बुरा, हमारे पूरे के पूरे नजरिए पर हावी हो जाता है। सब कुछ उसी एक चश्मे से दिखने लगता है। ये देखिए, यहां ये बात बिल्कुल साफ हो जाती है। एक तरफ है वो चीजें जो हम देखते हैं, कोई कितना चार्मिंग है, कैसा दिखता है, कितना कॉन्फिडेंट है, और दूसरी तरफ वो चीजें जो हम बस मान लेते हैं कि अरे ये तो ईमानदार भी होगा, काबिल भी होगा, दयालु भी होगा। अब इन दोनों के बीच कोई लॉजिकल कनेक्शन है क्या? नहीं, पर हमारा दिमाग ये छलांग लगा ही लेता है। तो अब तक हम समझ गए कि हेलो इफेक्ट क्या है, लेकिन इसके असली खतरे क्या हैं? क्योंकि ये सिर्फ दिमाग का कोई छोटा मोटा खेल नहीं है, इसके नतीजे काफी गंभीर हो सकते हैं। इस मेंटल शॉर्टकट का फायदा कौन कौन उठाता है? देखिए, धोखेबाज जो बड़े भरोसेमंद लगते हैं, टॉक्सिक दोस्त जो बाहर से बड़े सपोर्टिव दिखते हैं, बुरे पार्टनर जो शुरुआत में तो एकदम परफेक्ट लगते हैं, या फिर वो नाकाबिल कलीग्स जो बातें तो बड़ी बड़ी करते हैं। ये सारी सिचुएशंस हेलो इफेक्ट का ही नतीजा हैं। और शायद हम में से कई लोगों ने ऐसा कुछ न कुछ अनुभव भी किया होगा। यहां पर एक पल रुककर सोचने वाली बात है, क्या कभी ऐसा हुआ है कि किसी के पहले इंप्रेशन की वजह से कोई गलत फैसला ले लिया हो? किसी के चार्म ने उनकी असलियत देखने से रोक दिया हो? ये सवाल हमें अपनी जिंदगी में इस बायस को पहचानने में मदद करता है। ठीक है, तो हमने प्रॉब्लम समझ ली, उसके खतरे भी देख लिए। अब सबसे जरूरी सवाल पर आते हैं, इस माया जाल को तोड़ा कैसे जाए? इसका हल क्या है? देखिए, सॉल्यूशन का जो मेन आइडिया है ना, वो बहुत सिंपल है। हमें होश में रहकर जानबूझकर किसी के चार्म को उनके कैरेक्टर से अलग करना सीखना होगा। मतलब बाहरी दिखावे को उनके असली गुणों और काबिलियत से नहीं जोड़ना है। इसी को कहते हैं डीकपल करना। और इसे करने का एक बड़ा प्रैक्टिकल तरीका है। स्टेप 1, सबसे पहले तो ये मानिए कि हाँ, ये बायस होता है, मेरे साथ भी हो सकता है। स्टेप 2, सिर्फ फर्स्ट इंप्रेशन पर मत टिके रहिए, सबूत ढूंढिए, उनके काम को देखिए, उनके एक्शन को देखिए। और स्टेप 3, जो सबसे जरूरी है, किसी की चकाचौंध से इंप्रेस मत होइए, डेटा को देखिए, फैक्ट्स को देखिए। असल में यही इस पूरी बातचीत का निचोड़ है। किसी इंसान के फिजिकल अट्रैक्शन या करिश्मे को उनके असली कैरेक्टर और काबिलियत से अलग करना, यही हमारा आखिरी गोल होना चाहिए। लोगों को उनकी दिखावट से नहीं, बल्कि उनके काम और उनके असल स्वभाव से परखना। तो अब जब ये सब पता चल गया है, सोचने वाला सवाल यह है कि सबसे पहले किसके हेलो पर सवाल उठाया जाएगा? ये जानकारी सिर्फ सुनने के लिए नहीं है, इसे अपनी जिंदगी में इस्तेमाल करने के लिए है। जरा अपने आसपास देखिए और सोचिए, कहीं कोई हेलो इफेक्ट आपको गुमराह तो नहीं कर रहा?